नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे सारे नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि क्वालिटी हब इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, हमने काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जो कि आप घर बैठे अपने कन्वीनियंस से सीख सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने प्रोफेशनल करियर को एक नई ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट है, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है, इंटरनल ऑडिटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन कोर टूल्स है, अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड बेसिक्स ऑफ क्वालिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड रूट कॉज एनालिसिस पे एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है लेटेस्ट स्टैंडर्ड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों 5S काइजन और बेसिक्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और भी काफी सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है दोस्तों। तो डिटेल में हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए हमें हमारे मेल आईडी QHI2017@gmail.com पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट में भी आप विजिट कर सकते हैं www.qualityhubindia.com में विजिट कर सकते हैं, जहां पर कि आपको प्रोग्राम के बारे में डिटेल पता चलेगा। दोस्तों, हमारे लीन सिक्स सिग्मा के येलो बेल्ट के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स हैं डीमैक पे, 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल और काफी सारे एनालिटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में एक्सक्लूसिव वीडियो मॉड्यूल्स हैं जो काफी इलैबोरेटली एक्सप्लेन किए गए हैं। इसमें कि 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल है, 7M टूल है, बॉक्स प्लॉट है, कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स है, फोर्स फील्ड एनालिसिस है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है, कोरिलेशन एनालिसिस है, FMEA है, बेंचमार्किंग है, कंट्रोल प्लान है, SPC है और भी काफी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको मिनी टैब के एक्सरसाइजेस भी एक्सप्लेन किए गए हैं और आपको काफी सारे केस स्टडीज के वीडियो जो कि रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल हैं, यानी कि एक्चुअल में एग्जीक्यूट किए गए प्रोजेक्ट के केस स्टडीज के वीडियो अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे और ई बुक्स भी मिलेंगे। हमारे लीन सिक्स सिग्मा का ग्रीन बेल्ट का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है दोस्तों, बहुत ही डिटेल मॉड्यूल है डीमैक पे, यानी कि डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। सारे मॉड्यूल के अलग अलग वीडियोस हैं जो काफी डिटेल्स में हैं और हर एक फेजेस में जिन टूल्स का एप्लीकेशन होता है उन टूल्स को भी एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके अलावा काफी सारे आपको हाई एंड स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल टूल्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे कि कोरिलेशन एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, रिग्रेशन एनालिसिस है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स है, मिनी टैब के एक्सरसाइजेस हैं और इसके अलावा आपको लीन के टूल भी काफी सारे एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसमें कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है, जस्ट इन टाइम है, SMED है और काफी सारे रियल वर्ल्ड केस स्टडीज के वीडियोस हैं। आपके साथ में एनालिटिकल टूल के टेम्पलेट्स, ई बुक्स और आपको हार्ड कॉपी के स्टडी मटेरियल भी शेयर किए जाएंगे। हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि ISO 9001 और IATF के 5 मॉड्यूल्स हैं, काफी इलैबोरेटली एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट और उनके केस स्टडीज के वीडियो मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि आपको मेथड्स एंड क्राइटेरिया और रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर किए गए हैं और इसमें जो वीडियो मॉड्यूल्स हैं उनका ड्यूरेशन मोर देन 7 आवर्स के हैं। हमारे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी कि TPM के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आपके 8 पिलर्स के वीडियो मॉड्यूल्स हैं और इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ PQCDSM को भी इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। मेजर लॉसेस के एक्सक्लूसिव वीडियो मॉड्यूल्स हैं, TPM इंप्लीमेंटेशन के स्टेप्स के वीडियो मॉड्यूल्स हैं, फुगाई, क्लिट, डेली वर्क मैनेजमेंट, काइजन, ब्लिस्ट, OE और इसके अलावा काफी सारे और भी वीडियो मॉड्यूल्स हैं दोस्तों। हमारे एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में ISO 14001:2015 के सारे क्लॉजेस को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, उनके एप्लीकेशन को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके अलग मॉड्यूल्स हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो स्टैंडर्ड है BS ISO 45001:2018, उनके भी एक्सक्लूसिव वीडियो मॉड्यूल्स हैं, काफी इलैबोरेटली उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा आपको केस स्टडी से कुछ वीडियोस मिलेंगे। टोटल वीडियो मॉड्यूल्स दोस्तों 5 to 6 आवर्स के हैं। हमारे इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में हम काफी इलैबोरेटिव मॉड्यूल्स कवर करते हैं, जिसमें कि ISO 9001 और IATF के सारे क्लॉजेस के वीडियो मॉड्यूल्स हैं, केस स्टडीज हैं, रिस्क एनालिसिस के वीडियोस हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग प्रिंसिपल का ISO 19011, उनके सारे रिक्वायरमेंट्स को 5 मॉड्यूल्स में काफी डिटेल में कवर किया गया है। और दोस्तों, इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में हम मोर देन 13 वीडियो मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जिनका की ड्यूरेशन जो है मोर देन 10 आवर्स का है।
हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जिसमें कि हम 8D, PDCA और A3 मेथोडोलॉजी को कवर करते हैं, इनके थ्योरी पार्ट्स हैं और इनके एक्सक्लूसिव केस स्टडीज के वीडियो मॉड्यूल्स भी हैं। थ्योरी पार्ट को काफी इलाबोरेटली विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए गए हैं और रियल वर्ल्ड के केस स्टडीज भी एक्सप्लेन किए गए हैं। हमारे कोर टूल के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में जो 5 कोर टूल्स हैं, इसके अलावा आपको यानी कि APQP, PPAP, SPC, MSA और FMEA, इन 5 कोर टूल के अलावा आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, कंट्रोल प्लान, प्रोसेस कैपेबिलिटीज के वीडियो शेयर किए जाएंगे और 5 कोर टूल के अलग अलग केस स्टडीज के वीडियोस हैं जो कि रियल वर्ल्ड के केस स्टडीज हैं, यानी कि इंडस्ट्री के, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के केस स्टडीज के वीडियोस हैं। हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड रूट कॉज एनालिसिस के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल और 7 न्यू मैनेजमेंट टूल्स, इनके इलाबोरेटिव वीडियो मॉड्यूल्स हैं, जिनमें कि सारे टूल्स को काफी डिटेल में विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके अलावा रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, इनके स्टेप्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन कैसे करते हैं, विद केस स्टडीज एक्सप्लेन किए गए हैं। और दोस्तों, इसके अलावा 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल और 7 मैनेजमेंट टूल्स के रियल वर्ल्ड के अप्लाइड किए हुए केस स्टडीज के वीडियो एक्सप्लेन किए गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में हम थ्योरी पार्ट के अलावा रियल वर्ल्ड के केस स्टडीज के वीडियोस भी हम कवर करते हैं, ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे कैंडिडेट्स को थ्योरी के लर्निंग के अलावा एक्चुअल में कैसे उसको अप्लाई करना है इंडस्ट्री में, अपने प्रैक्टिसेस में, हम उनको भी सिखाते हैं। तो दोस्तों, हमारे सारे प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमें हमारे मेल आईडी kiwochai2017@gmail.com पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com आप इस पर भी विजिट करके काफी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी हेल्प और सपोर्ट के लिए और करियर गाइडेंस के लिए भी आप हमें हमारे मेल आईडी में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में काफी सारे बेनिफिट्स हैं। आप आराम से इसको घर बैठे अपने कन्वीनियंस से सीख सकते हैं और अपने स्पीड से सीख सकते हैं। आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो मॉड्यूल्स के लिंक मिलेंगे, जिसको कि आप चाहें तो बार बार देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। सारा कुछ ऑनलाइन मैनेज किया जाएगा, आप ऑनलाइन सीखिए और टेस्ट भी आपका ऑनलाइन लिया जाएगा। टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका सर्टिफिकेट जो है एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक सर्टिफाइड और एस्टैब्लिश फैकल्टी के द्वारा साइन किए हुए सर्टिफिकेट आपको हार्ड कॉपी में कुरियर किए जाएंगे। और दोस्तों, हमारे वीडियो मॉड्यूल्स काफी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज होते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आपको अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई में लेके जाने के लिए आपको हेल्पफुल साबित होंगे। हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमारे इंडिया के सारे व्यूअर्स और इंडिया के बाहर के सारे व्यूअर्स के लिए अवेलेबल हैं। किसी तरह के सपोर्ट और डाउट के लिए आप हमारे मेल आईडी में हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 5 कोर टूल होते हैं, उसमें से PPAP जो कि प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस है, MSA जो कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है, SPC स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, FMEA फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसे जरूर देखें। और जो लास्ट टूल है APQP, आज इसे हम समझने वाले हैं डिटेल में। तो आइए समझते हैं APQP होता क्या है। दोस्तों, APQP का फुल फॉर्म जो है वो है एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। ये एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग नहीं है। अक्सर मैंने लोगों को सुना है, जब मैं उनसे बात करता हूं तो APQP कहते हैं वो एडवांस। ये एडवांस नहीं है, ये एडवांस्ड है। एडवांस्ड का मतलब हायर लेवल का, तो ये हायर लेवल का क्वालिटी प्लानिंग है। सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वालिटी प्लानिंग है, हमें प्लान करने की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले इसे समझ लेते हैं। तो हमें प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम इंप्रूव करना चाहते हैं। हम जिसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, हमको एक जरिया चाहिए कि हम प्रॉपरली उसको ट्रैक कर सके, उसको चेक कर सकें। प्लानिंग करने से, प्लानिंग के दौरान में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कंटीजेंसी प्लान बनाने में हमको ये हेल्प करता है। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, हम उसको भी आइडेंटिफाई करके उसके बारे में हम प्रोएक्टिवली प्लानिंग कर सकते हैं। अगर प्लान नहीं होगा तो फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्लानिंग के दौरान में हम प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कर सकते हैं और उसको हम प्रोएक्टिवली एक्शन प्लान कर सकते हैं। और प्लानिंग करने से डू इट राइट फर्स्ट टाइम, हम पहली बार में इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। हम वैलिडेशन और वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट जो निकलेगा वो बेहतर निकलेगा। हमारे जो प्रोसेस की साइकिल टाइम रहती है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि हम अपफ्रंट लेवल में क्वालिटी प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा कम्युनिकेशन सुधरता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम इंश्योर करते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसके लिए हमको क्वालिटी प्लानिंग
करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आइए आप समझते हैं कि प्लानिंग के दौरान में क्या क्या ऑब्स्टैकल्स आपको मिल सकते हैं जिसे हमको दूर करना जरूरी है प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए। लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, अगर मैनेजमेंट का कमिटमेंट नहीं होगा, मैनेजमेंट फोकस नहीं करेगी तो प्लानिंग आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर लैक ऑफ डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन सही नहीं होगी तो भी आपका प्रॉब्लम होगा। अगर टाइम प्रॉपर्ली आप मैनेज नहीं करेंगे तो भी दिक्कतें आएंगी। प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी आप क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे कौन क्या करेगा तो भी दिक्कत होगी। अगर टीम मेंबर जो आपके हैं एपीक्यूपी प्लान में, अगर उनका लैक ऑफ फेथ, उनका अगर फेथ ही नहीं होगा सिस्टमैटिक अप्रोच में, तब भी आपको फेलियर मिलेगा। किसी का पर्सनल ईगो होगा, टीम स्पिरिट की भावना अगर नहीं होगी, लैक ऑफ नॉलेज, अप्रोच सही नहीं होगा, एडहॉक अप्रोच होगा, रिसोर्सेज सही नहीं मिलेगी, अनक्लियर डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर सही नहीं होगा, और अगर नॉन कॉम्पिटिटिव ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होगा तो भी आपके एपीक्यूपी के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे ऑब्स्टैकल्स हैं जो कि एज ए लीडर आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप इन पर प्रोएक्टिवली प्लानिंग करके इसको दूर करने की कोशिश करें, ताकि आपके एपीक्यूपी यानी कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग की जो प्लानिंग रहती है एक्टिविटीज, उसके सक्सेस रेट आपकी हाई होगी। तो दोस्तों ये क्वालिटी प्लानिंग ये होता क्या है? ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें कि हम समझते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्या हम कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट, प्रोडक्टिविटी की, क्वालिटी की, डिलीवरी की, हम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं क्या। तो ये एपीक्यूपी जो होता है ये आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में हम प्लान करते हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी प्रोसेस के डेवलपमेंट के टाइम में हम एपीक्यू करते हैं और उस समय में ये प्लानिंग होती है ताकि हम सारे रिक्वायरमेंट को ठीक से समझ ले, ताकि आने वाले दिनों में जब स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा एसओपी हो जाता है तो दिक्कतें कम आए। तो दोस्तों ये एपीक्यूपी यानी कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग होता क्या है? ये सिर्फ क्वालिटी प्लानिंग नहीं है, क्वालिटी प्लानिंग से कुछ ज्यादा है। इसमें टोटल टीम का इंटीग्रेशन होता है और काफी सारे क्वालिटी टूल और मैनेजमेंट फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम यानी कि क्रॉस फंक्शन टीम का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये एक तरीका होता है, एक जरिया है जिससे कि सप्लायर कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझ के सिर्फ रिक्वायरमेंट को मीट ही ना करे, उसको सरपास करे। अगर कुछ चेंजेस होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान में तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको हम क्लियरली एग्जीक्यूट कर सकें और जो लेट होती है डिसीजन मेकिंग में उसको हम अवॉइड कर सकें। हम सही क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाएं और कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करें। जो फॉर्मेट्स होता है, फॉर्मेट हमारा इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट्स हम डेवलप करते हैं जिससे कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझ के प्रॉपरली उसको इंप्लीमेंट हम कर सकें। दोस्तों आइए अब समझते हैं कुछ फंडामेंटल्स जो कि प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग के लिए जरूरी होता है। ऑर्गेनाइज द टीम, आपको मल्टीडिसिप्लिनरी टीम यानी कि क्रॉस फंक्शन टीम बनाना है जिसमें अलग अलग फंक्शंस के लोग इन्वॉल्व हों। अगर रिक्वायरमेंट है तो कस्टमर्स को, सप्लायर्स को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। डिफाइन द स्कोप, आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि प्रोजेक्ट का लीडर कौन है, बाकी मेंबर्स कौन कौन है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या है, कस्टमर कौन है, इंटरनल कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर कौन है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स क्या है। इस सारी चीजों को आप ठीक से अंडरस्टैंड कर लीजिए। दोस्तों ये जो एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग का जो सेशन है ये फुल डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसको छोटे से सेशन में YouTube के लिए बनाना बड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूं कि इसको कम से कम समय में मेजॉरिटी कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं, लेकिन बहुत छोटा प्रोग्राम बनाना भी मुझे हजम नहीं होता है, क्योंकि अगर कंटेंट ठीक से समझाया नहीं और आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर पर्पस डिफीट करता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रोग्राम को लास्ट तक देखें ठीक से समझने के लिए। टीम टू टीम कम्युनिकेशन आप एस्टैब्लिश करते हैं जिसमें आप क्लैरिफाई करते हैं कि कौन क्या किस तरीके से और कब कम्युनिकेट करेगा। इसके दौरान में आप ट्रेनिंग नीड भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि किसी को अगर किसी कोर टूल्स पे या किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में या स्टैटिस्टिकल अप्रोच में कहीं पर ट्रेनिंग की जरूरत है क्या। सप्लायर और कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है ताकि सब लोग मिलजुल के प्रोडक्ट को प्रॉपरली डेवलप कर सके। साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग का भी आप इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है कि आप पैरेलल अप्रोच लेते हैं जिसमें कि आप काफी सारे एक्टिविटीज को पैरेलली आप काम कर सकते हैं, यानी कि ब्रॉड लेवल के प्लान को, जैसे कि टाइमलाइन चार्ट या टाइमलाइन प्लान भी कहा जाता है, गैंट चार्ट का भी फॉर्म होता है। कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो प्लान होता है उसमें आप पैरेलली वर्किंग भी कर सकते हैं।
क्लियरली कंट्रोल प्लान आप आइडेंटिफाई करते हैं तीनों फेजेस के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि कंट्रोल प्लान 3 तरह के होते हैं, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। किसी भी तरह कंसर्न का आप रिजोल्यूशन निकालते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का हो या रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम टाइमलाइन प्लान का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम सब प्लान भी बनाते हैं, यानी कि लेवल 1 प्लान, लेवल 2 या लेवल ए, लेवल बी प्लान, जो कि सब लेवल का होता है। यानी कि आप बड़े प्लान में से किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए आप एक सब लेवल का, सेकेंड लेवल का प्लान भी डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं कि एपीक्यूपी कब किया जाना चाहिए। तो एपीक्यूपी को हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी कुछ चेंजेस अगर होती है तब भी आप एपीक्यूपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों एपीक्यूपी के 5 फेजेस होते हैं। पहला फेज जो है वो है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। आप यहाँ पर प्लानिंग और डिफाइन करते हैं प्रोग्राम को, हम डिटेल्स में आगे समझेंगे। सेकेंड फेज जो है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन। थर्ड जो है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन। फोर्थ जो है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। फिफ्थ जो है फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, पहले हमने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग करने के बाद में हम वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए सेकेंड फेज और थर्ड फेज वेरिफिकेशन करते हैं। तो पहले वेरिफिकेशन क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन का। सेकेंड क्या करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस डिजाइन का, यानी कि प्रोडक्ट डिजाइन पहले फिर प्रोसेस डिजाइन। और फोर्थ में क्या होगा, वेरिफिकेशन करने के बाद में हम वैलिडेशन करेंगे। किसका करेंगे, प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों का वैलिडेशन करेंगे। और जब हो गया सारा चीज तो लास्ट में क्या करेंगे, हम फीडबैक लेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे और जहां पर दिक्कतें होंगी उसका करेक्टिव एक्शन लेंगे। दोस्तों इसके डिटेल्स में हम आगे समझते हैं फेज वाइज। तो दोस्तों पहला फेज जो है वो है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। तो इसमें इनपुट्स क्या है और इसका आउटपुट क्या निकलता है हम ये समझ लेते हैं ब्रॉड सेंस में, फिर डिटेल में हम एक एक करके समझेंगे। तो इनपुट जो हो गया ये है वॉइस ऑफ कस्टमर, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का बेंचमार्किंग डेटा, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का अजम्पशंस, टारगेट फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी, लाइफ, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, टाइम एंड कॉस्ट, कस्टमर इनपुट सच एज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह। ये सारे हमारे इनपुट्स हो गए। और आउटपुट क्या निकलेगा इसका, पहले फेज का डिजाइन गोल्स, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स, प्रिलिमिनरी बीओएम या बिल ऑफ मटेरियल्स, प्रिलिमिनरी प्रोसेस फ्लो चार्ट, प्रिलिमिनरी लिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान। तो जनरली क्या होता है, आप जब इन सब एक्टिविटीज का प्लानिंग करें तो प्लानिंग में आप रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसके इंटरफेसेस को भी आप आइडेंटिफाई कर लें ताकि आपको एग्जीक्यूट करने में इजी होगा। दोस्तों सेकेंड फेज क्या होता है, सेकेंड फेज हमारा जो है वो है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर DFMEA यानी कि डिजाइन फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड असेंबली DMA करते हैं, क्या है हम आगे में समझेंगे। प्रोटोटाइप बिल्डिंग करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग चेक करते हैं, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, मेटेरियल स्पेसिफिकेशन हम रिव्यू करते हैं, टारगेट्स फॉर प्रोडक्टिविटी, प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड कॉस्ट करते हैं, न्यू इक्विपमेंट, टूलिंग और फैसिलिटी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, प्रोटोटाइप का कंट्रोल प्लान बनाते हैं हम, गेज एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, टीम फिजिबिलिटी का कमिटमेंट लेते हैं। थर्ड फेज जो कि है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, यहां पर हम क्या करते हैं, पैकेजिंग के स्टैंडर्ड को समझते हैं, प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लोर प्लान का लेआउट बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनाते हैं, PFMA करते हैं, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बनाते हैं, डेटा फॉर क्वालिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, मेजरेबिलिटी समझते हैं, रिजल्ट्स ऑफ एरर प्रूफिंग एक्टिविटीज को करके मेथड्स ऑफ रैपिड डिटेक्शन समझते हैं, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस MSA का प्लान बनाते हैं और पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। फोर्थ फेज में क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का वैलिडेशन करते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्शन का ट्रायल रन लेते हैं, PPAP के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान बनाते हैं और क्वालिटी प्लानिंग का साइन ऑफ करते हैं। पांचवा फेज लास्ट फेज में हम क्या करते हैं, हम फीडबैक, असेसमेंट और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट का सपोर्ट रिव्यू होता है, डिजाइन का वेरिफिकेशन, डिजाइन रिव्यू, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन चेंजेस, प्रोडक्ट प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम रिव्यू, मेजरमेंट सिस्टम का इवोल्यूशन, प्रिलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी यानी कि PPP के स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग करते हैं, रिड्यूस्ड वेरिएशन,
कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डिलीवरी एंड सर्विसेज का रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों ये रहे 5 फेजेस, हमने डिटेल में समझ लिया। प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 5 फेजेस और इसके रिक्वायरमेंट्स समझ में आ गई होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर टूल था जो कि हमारे प्रोडक्ट के प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है।